क्षेत्र की जनता ने जो 2024 में जवाब दिया, हम उनके घर जितनी टोटियां केतकी सिंह को चाहिए, जितनी टोटियां चाहिए हम उन्हें उतनी टोटियां दे देंगे। 2 करोड़ का है 2 करोड़ दे देंगे, लेकिन 2 करोड़ नौकरियां वापस नौजवानों को रोजगार देने का काम करें। किसानों की आय दोगुनी करने का बीजेपी ने जो वादा किया था वो वादा पूरा करें, हम दोगुनी टोटियां इनके घर पहुंचा देंगे। तो हमारा यही हमने पुलिस के अधिकारी को टोटियां दी हैं, वो टोटियां आपके घर ले गए होंगे, शायद अब तक फिट भी हो गई होंगी। अगर कोई कमी बड़ी हो तो बता देना और भिजवा देंगे। लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, मुझे चीर दे गया, अरे भैया इको गार्डन में खड़ी हूँ, है हैसियत तो आजा, चीर ले फाड़ ले आकर के। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। अखिलेश यादव के ऊपर जिस तरह से टोटी चोरी के आरोप पर लगातार भाजपा की तरफ से लगातार जो बयानबाजी की जाती है भाजपा के नेताओं द्वारा, आज उच्चकर में जिस तरह से भाजपा विधायक केतकी सिंह ने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि टोटी का पहले हिसाब दीजिए, तो उसी पर समाजवादी पार्टी की तरफ से नेहा यादव और उनके साथियों ने आज केतकी सिंह के आवास को घेरने का काम किया। उनके आवास पर टोटी लेकर पहुंची थी, जिन्हें डिटेन कर पुलिस इस समय इको गार्डन लेके आई है। नेहा यादव जी है, बातचीत करने के लिए बातचीत करेंगे। क्या था मामला पूरा? आप लोग जो है केतकी सिंह का घर घेर लिया आप लोगों ने। देखिए, जिस तरह से केतकी सिंह जी जिस तरह से इस तरह की बयानबाजी करती हैं, लगातार आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करती हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करती हैं, बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। लगातार हम लोगों ने तमाम माध्यमों से उन्हें चिताया कि एक विधायक को इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और विधायक होने से ज़्यादा बेहतर है कि वो एक महिला है, और एक महिला नेता होने के नाते हम लोग भी महिला नेता हैं। इस तरह की अशोभनीय टिप्पणियां पसंद नहीं करती है जनता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वो तो नियति रही है कि जो जितना बदतमीज होगा, जो जितनी घटिया और नीच भाषा का प्रयोग करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसे उतने ऊंचे पदों पर पहुंचाने का काम करेगी। इसी लालसा में केतकी सिंह भी लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रही थी, जिसके विरोध में हम उनके घर जितनी टोटियां केतकी सिंह को चाहिए, जितनी टोटियां चाहिए हम उन्हें उतनी टोटियां दे देंगे। 2 करोड़ का है 2 करोड़ दे देंगे, लेकिन 2 करोड़ नौकरियां वापस नौजवानों को रोजगार देने का काम करें। किसानों की आय दोगुनी करने का बीजेपी ने जो वादा किया था वो वादा पूरा करें, हम दोगुनी टोटियां इनके घर पहुंचा देंगे। तो टोटियों का सवाल नहीं है, सवाल जनता के मुद्दों का है, जिससे भारतीय जनता पार्टी लगातार भागने का काम करती है, मुद्दों पे नहीं लड़ती है, ना मुद्दों पे रहती है। इस तरह की उल जलूल बातें करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। और जब फुटेज नहीं मिलती है, जो फुटेज की लड़ाई ये लोग लड़ते हैं, फुटेज नहीं मिलती है तो किसी भी स्तर पे गिरने का काम करते हैं। पहले रेखा गुप्ता, फिर केतकी सिंह। क्या लगता है कि ये मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी ऐसे लोगों को जो है मोहरा बनाती है और प्लान करती है? देखिए, प्लान करती है बीजेपी ऐसे लोगों को, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे देश में पीडीए की रणनीति से एक बड़ा संदेश गया, और हमारे नेता ने 2024 में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना करके दिखाई, और हमारे नेता विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर करके आए। इससे भारतीय जनता पार्टी में डर है, थर्राहट है, घबराहट है, और आने वाले 2027 को चुनाव को लेकर के बेचैनी है। इसलिए इस तरह की बयानबाजी करके भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को फुटेज में लाना चाहते हैं, जो हम लोग उनको सबक सिखा रहे हैं कि ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना आता है। केतकी सिंह की बेटी का केतकी सिंह, ध्यान से आप सुन लो कि अगर इस तरह की बयानबाजी आपने बंद नहीं की और इस निचले स्तर से आप नहीं उठी, तो ये जान लीजिए ईंट का जवाब पत्थर से अभी तो आपके लखनऊ आवास पे दिया है, और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास भी भिजवा देंगे, वहां से प्राप्त कर लेना, या विधानसभा में पहुंचा देंगे, वहां से प्राप्त कर लेना, और सारी टोटियां अपने घर ले जाना। एक केतकी सिंह की बेटी का बयान वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत दुखद है कि एक छोटी बच्ची के लिए, वो हमारी छोटी बहन की तरह है, एक छोटी बच्ची को इस घटिया और गिरी हुई राजनीति में शामिल करना इस औरत की मानसिकता को दर्शाता है कि ये औरत कितनी गिरी हुई तुच्छ महिला होगी, जो बदतमीज महिला अपनी बेटी के माध्यम से मुझे कहलवा रही है कि मुझे फाड़ देगी, मुझे चीर देगी। अरे भैया इको गार्डन में खड़ी हूँ, है हैसियत तो आजा, चीर ले फाड़ ले आकर के। लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग तुम अपनी बच्ची से करवा रही हो, ये बहुत घटिया है, बहुत दुखद है। तो उस बच्ची को इस घटिया राजनीति का हिस्सा मत बनाओ, इससे तुम्हें चमक नहीं मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि किस तरह की घटिया राजनीति करे, और कह रही है कि हमने हमला किया, हम उनके घर पे। भाई 5 थाने की फोर्स है वहाँ पे, इतने पुलिसकर्मी हैं, एसडीएम है, तमाम अधिकारी वहाँ आला उपस्थित हैं, उसके बावजूद आप कह रही हो आप असुरक्षित हो, तो सुरक्षा तो आप मुख्यमंत्री योगी जी से मांगो। आपका
आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान फेल है इसका मतलब। और पुलिस स्वयं कह रही है कि बेटी घर में नहीं है, परिवार घर में नहीं है, केवल एक नौकर है। आप कहें तो हम नौकर से मिलवा दें, हमने कहा मिलवा दीजिए। फिर भी कह रहे हैं, क्या कहते हैं, नहीं नहीं नौकर को छोड़ो, आप हमें दे दो टोटियां, हम दे देंगे। हमने कहा लीजिए, हमने पुलिस के अधिकारी को टोटियां दी हैं, वो टोटियां आपके घर ले गए होंगे, शायद अब तक फिट भी हो गई होंगी। अगर कोई कमी बड़ी हो तो बता देना और भिजवा देंगे। लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, इस पर जवाब आपको उत्तर प्रदेश की जनता को देना होगा। और आदरणीय अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए के जननायक हैं, हम सबके नेता हैं। अगर उनके ऊपर इस तरह की बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी अगर आगे से करने का प्रयास किया तो हमने कहा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और जरूरत पड़ी तो आगे हम इससे भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे। डर नहीं लगा? एक तो सत्ता की विधायक हैं, ऊपर से योगी जी की बिरादरी की हैं सरकार, और उधर वहाँ सैकड़ों पुलिस वालों के बीच में 4 लड़कियां पहुंच गई सपा की। देखिए, डरते तो हम किसी से नहीं हैं, हम समाजवादी लोग हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। हम उस विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, हम नेताजी की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, हम माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा, संघर्षों से हमें इस मुकाम हासिल हुआ है। ये मुकाम जो हमें संघर्षों से हासिल हुआ है, हमारे नेता ने जो मेहनत की उससे हासिल हुआ है। हम समाजवादी डरते नहीं हैं। लेकिन हमने ये कहा ना कि पुलिस प्रशासन हो चाहे कोई हो, हमने बहुत सम्मान पूर्वक तरीके से अभी उन्हें टोटियां पहुंचाई हैं। वो रोज मांग रही थी टोटियां, टोटी दे दो, टोटी दे दो, टोटी दे दो। अब टोटी दे दी है तो टोटी से भी परेशानी हो गई, टोटी मिल गई तो बेटी आगे कर दी। अब कल को कुछ और मांगेंगे, वो देने पहुंच जाओगे तो ना जाने किसको किसको आगे कर देंगे। तो ये महिला जो है घटिया और गिरी हुई राजनीति के लिए किसी भी स्तर पे गिर सकती है, और उसने गिर के दिखा दिया है। तो ये अखिलेश की शेरनियों ने अब ठान लिया है कि अगर कोई भी अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी पर अभद्र टिप्पणी करेगा तो वो उसका घर घेर लेंगी। देखिए, कोई भी आपत्तिजनक या अभद्र टिप्पणी हमारे नेता के खिलाफ, हमारी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ भी करेगा तो हमने कहा हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और सबक सिखाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी ऐसे लोगों को। और जिन्हें ये लगता है कि ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करके भारतीय जनता पार्टी हो सकता है इन्हें बड़े मुकाम पे ले जाए, क्योंकि उसका तो ये अस्तित्व रहा है, यही चरित्र रहा है, चाल चरित्र और चेहरा बीजेपी का ये है। लेकिन हम समाजवादी लोग सम्मान पूर्वक तरीके से जवाब देना जानते हैं, और अगर जो जैसा करेगा उसे वैसा ही जवाब मिलेगा। आगे के लिए केतली सिंह सतर्क रहे, सॉरी केतकी सिंह। ठीक, तो अब ये अखिलेश यादव की शेरनियों ने ये ठान लिया, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे। हाँ, जरूर उसी भाषा में हम लोग समझाएंगे। और हम ना विधायक जी से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर माननीय अखिलेश यादव जी टोटी चोरी किए थे तो ये 2017 की चोरी का ये लोग हल्ला उठाते हैं, तो अगर चोरी हुई थी तो आज तक कहाँ विधायक जी थी कि आज तक वो एक भी मुकदमा भाजपा ने नहीं लिखवाई अखिलेश यादव का? उनकी हिम्मत थी तो घर घेर लेंगी। हाँ, घर भी घेरेंगे। और वो बैंक विधायक जी से अनुरोध कर रही हूँ कि अगर आपके अंदर दम है तो 8 साल बाद भी आप अखिलेश यादव के ऊपर उस टोटी चोर के मुद्दे पर आप जाकर किसी भी थाने में मुकदमा दर्ज कराने का काम करेंगे। तो अब अखिलेश की शेरनियों ने ये ठान लिया है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे। मजबूरी है समझाने की, क्योंकि उनको सीधी भाषा समझ ही में नहीं आ रही। घर घेर लेंगी, बिल्कुल घेर लेंगे, बिल्कुल घेर लेंगे। विधायक है वो, विधायक है तो क्या हुआ, वो भी इंसान है, मुख्यमंत्री की बिरादरी की वो भी इंसान है, आजकल उन्हीं की चल रही है। कोई बात नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो गलत बोलेंगी तो आदमी जवाब तो देगा ही। और कारण ये है कि उनको टोटी को लेकर के जितनी बातें वो कर रही हैं, वो एक चीज ये सोचे कि उन लोग को सिर्फ भटकाना आता है, भटकाने के अलावा कुछ नहीं आता है। ठीक है, कारण ये है कि उन्होंने इतने दिन सरकार में किया क्या, हमारे कामों को अपना नाम दिया है। अब आया है चुनाव बिहार का, तब उन्होंने लाके टोटी और लाकर छोड़ दी कोई ना कोई चीज। तो ये बीजेपी को सिर्फ गुमराह करने की आदत है। इसलिए हम लोग, अगर उन्होंने बदतमीजी से जब कहा ये चीज तो बदतमीजी से ही जवाब देंगे, यानी कि अब पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, बिल्कुल नहीं पीछे हटेंगे, और जवाब मिल भी गया है इन्हें, और सबक सीख भी ली होंगे। और ना भी सीखे तो ये महिला नहीं है, बिल्कुल इसके अंदर तहजीब नहीं है, ना तहजीब नाम की चीज ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि तुम सिटिंग एमएलए हो, एमएलए होने के बावजूद आपके क्षेत्र में इतनी भयानक बाढ़ आई हुई है, आप अपना क्षेत्र छोड़ करके जनता को जिस समय आपको सेवा देनी चाहिए वो सेवा छोड़ करके आप उल जलूल बयानबाजी करके फुटेज पाना चाह रहे हो। इससे बड़ी नीच हरकत आपकी क्या होगी? तो ये अपनी नाकामियों को छुपाने का स्टंट है, नाकामियों को छुपाने का स्टंट है और संवेदनहीन
हीनता है इस महिला में कि अपने क्षेत्र की जनता को मरता हुआ छोड़ करके इस तरह की बयानबाजी कर रही है। इससे नीच और महिला कौन हो सकती ठीक है? है, धन्यवाद। तो ये समाजवादी पार्टी से जुड़ी महिलाओं का कहना है, उनका कहना है कि अब हम जो है पीछे नहीं हटेंगे, जो भी जिस भाषा में समझेगा, अगर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर कोई भी अभद्र टिप्पणी करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिले किसी और वीडियो में। धन्यवाद।